Hello students, today we will be starting the graphical method of solution of pair of linear equation, and the general equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now, by just comparing the coefficients of x, y and constant term, we can tell whether that pair, if we draw on the graph, whether the line will intersect, will be parallel or coincident, just by getting the ratio of these coefficients and constant term we can tell. First of all, if we draw the graph of these two lines, there can be three cases. Line may intersect, line may be parallel, or they may be coincident. तो first of all केस हम फर्स्ट लेते हैं. केस फर्स्ट, if a1 by a2 जो x के कोफिशिएंट है, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, b1 क्या है, y का कॉम्प्लीमेंट, b2 सेकंड इक्वेशन है. if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर ये आता है तो in that case the graphic representation will be these two lines will intersect each other. Means जो जितने भी पॉइंट इसके ऊपर है वो इस इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन के, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, ये सेकंड का, ठीक है. तो ये जितने भी पॉइंट हैं वो किसके सॉल्यूशन है, फर्स्ट के, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन है. लेकिन एक पॉइंट पे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे. तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम यहां पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अब कितना कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1, तो यूनिक सॉल्यूशन यू विल से, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड केस आता है if a1 by a2 is equal to b1 by b2, ये दोनों तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is not equal to c1 by c2. इस केस में, सेकंड केस में, अगर ये a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, in this case these lines will be parallel. लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल. दे विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन आइदर साइड. अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई इन दोनों का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों को सोल्व कर दे, ठीक है. इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं वो इसको सोल्व करेंगे, इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे. लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशंस के लिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मींस देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन. If lines are parallel, then no solution. कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो नो सॉल्यूशन की केस कंडीशन क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तीसरा केस आता है, थर्ड केस, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. अब तीनों रेशियोज इक्वल है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, तीनों रेशियोज इक्वल है. इन दैट केस लाइंस विल बी कोइंसिडेंट. लाइंस विल बी कोइंसिडेंट. दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगी, ठीक है. लाइंस मींस दे विल ओवरलैप ईच अदर. मींस जितने भी किसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स तो सारे ही पॉइंट कॉमन है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे इस पेयर के, जिसमें ये तीनों रेशियोज इक्वल हो, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, ऑल द इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आर कॉमन, so solutions are infinitely
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 3 केस आगे गए, ठीक है। तो जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, या तो भाई इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अब भाई अगर मान लो किसी इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है, द नेक्स्ट इज वेदर दैट पेयर of linear equation in 2 variable is consistent or inconsistent. अब when we will say that the pair is consistent, when there is any solution to that pair, चाहे one solution हो, चाहे unique solution हो या infinitely many solution, यानी कि इसका solution होना चाहिए either one unique or infinitely many solution. In that case, that pair of linear equation will be consistent. कैसा पेयर होगा वो? Consistent पेयर होगा. And if there is no common solution, the case in which lines are parallel, there is no common solution, in that case that pair will be inconsistent. So when the lines intersect, there is unique solution. तो इस केस में पेयर कैसा होगा? Consistent होगा, consistent होगा। तो यहाँ पे कोई solution नहीं है, कोई solution नहीं है, तो पेयर कैसा होगा? Inconsistent होगा। यहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इट मींस द पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और आता है, वेदर द पेयर इज, वेदर द इक्वेशंस आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कब होंगी? जब हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन डेराइव कर सके बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय एनी नंबर। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वन इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 3y प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये केस कैसा बनता है भाई? इसमें रेशियो, दिस इज कोफिशिएंट कितना है? 1/3, माइनस 1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 3/9 कितना है? 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3। तो इट मींस ये कौन सा केस हो गया? ये थर्ड केस हो गया भाई। तीनों लाइनें क्या है? तीनों क्या है? रेशियोज इक्वल है। इट मींस लाइन विल बी कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। Now, by multiplying or dividing by any number, अगर इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया? 3x माइनस 3y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। सो इन दिस केस वी विल से दैट द इक्वेशंस आर डिपेंडेंट, इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। तो या फिर दूसरा केस क्या कह सकते थे भाई? अगर इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि 1/3, तो उस केस में ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कैसा है? ये डिपेंडेंट पेयर हो गए। तो डिपेंडेंट कौन से केस में होता है? व्हेन द रेशियोज आर इक्वल, व्हेन ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों रेशियोज इक्वल हो, तीनों रेशियोज इक्वल हो, उस केस में उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर। क्या बोलेंगे उसको? डिपेंडेंट पेयर। और बाकी दोनों केसेस में आप एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से दूसरी इक्वेशन नहीं आ सकती, तो दैट पेयर विल बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है। सिर्फ एक केस में जब पैरेलल जो कोइंसिडेंट होती हैं उसमें डिपेंडेंट होता है, बाकी दोनों में डिपेंडेंट। ठीक है भाई। अब ये था बेसिक। इसको हम एक बार दोबारा से फिर प्रॉपर एक टेबल बना के इसको दोबारा से इन सारी चीजों को अच्छे से दोबारा फिर रिवाइज करते हैं विद टेकिंग प्रॉपर एग्जांपल टू दिस। इट्स ओके, लेट्स डिस्कस द टेबल। लेट्स डिस्कस द ऑल द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड in proper table. We are given three set of pairs of linear equation in 2 variable.
So in these we will be discussing all the points. ठीक है, first of all, अब coefficient of x 1, तो a1 is 1, a2 is -2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोज। अब a1 by a2, a1 is 1, a2 is 3, तो 1 by 3। Then b1 by b2, b1 is -2 by 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 जा, दिस इज इक्वल टू -1 by 2। एंड c1 by c2, 3 by -30। नेक्स्ट a1 by a2, 2 by 4, 1 by 2, 3 by 6, b1 by b2, 3 by 6, 3 1 जा 3, 2 जा 1 by 2, and -9 by 7। थर्ड केस देखिए भाई, a1 by a2, 1 by 2, 1 by 2, b1 by b2, 2 by 4, 2 by 4 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया 1 by 2, एंड c1 by c2 -4 by -8, माइनस से माइनस कैंसिल है, 4 1 जा 4 2 जा, दिस इज इक्वल टू 1 by 2। अब ये हमने a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों केसेस में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। वी विल कंपेयर देयर रेशियोज, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वेदर द पेयर इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये सारा हम डिस्कस करेंगे बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। अब कंपेयर करते हैं a1 by a2, 1 by 3, फर्स्ट केस में a1 by a2, 1 by 3, b1 by b2 -1 by 2। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अब जब आप फर्स्ट केस में ही, आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट केस में ही जब a1 by a2 और b1 by b2 को कंपेयर करते हैं, जब आपको ये पता चलता है कि these ratios are not equal, तो c1 by c2 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से हम आगे कंक्लूजन निकाल लेंगे। इन सेकंड केस a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, ये दोनों इक्वल होंगे भाई। Then we will proceed to the third case, c1 by c2 also। So a1 by a2 1 by 2, तो इसमें लिखिए a1 by a2 is equal to, ये भी is equal to b1 by b2, and these are a1 by a2, b1 by b2 not equal to c1 by c2, not equal to c1 by c2। Okay, now come to the third case, a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, c1 by c2 1 by 2, तो तीनों रेशियोज क्या होंगे भाई, इक्वल होगी। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। Is it clear? आपने कंपेयर कर लिया रेशियोज को, just by these ratios we can find the next points। First of all, अब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर ऐसा होता है तो जब दोनों लाइंस को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है, the graphic representation will be like this, means these lines will intersect। कैसी लाइन होगी, intersecting, the lines will intersect, यहाँ पे लिख भी दो बेसिक से, lines will intersect, ठीक है, lines will intersect। अब सेकंड देखते हैं भाई, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, in this case जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2, in this case the lines will be parallel, lines will be parallel, तो lines are parallel, ठीक है। अब थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड में क्या, तीनों रेशियोज इक्वल है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, in that case the lines will be coincident, coincident means
they will overlap each other. The lines will be coincident. Lines will be coincident. क्लियर है? अब आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब अगर मान लो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए? देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट. तो कितने कॉमन सॉल्यूशन हो गए? वन. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड केस में भाई लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है. कोई भी पॉइंट इनका कॉमन नहीं है. कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो इट मींस कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो क्या कहेंगे भाई? इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन. और थर्ड केस में क्या है भाई? कोइंसिडेंट लाइन है. कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है. तो सारे ही पॉइंट कॉमन है. सारे ही पॉइंट क्या है? कॉमन है. सारे ही पॉइंट कॉमन है तो क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्या हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट आता है you have to tell whether the pair is consistent or inconsistent. If that pair has any common solution, चाहे one हो या infinitely many solution हो, उसका solution है तो वो पेयर कंसिस्टेंट होगा. अगर उस पेयर का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो वो पेयर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. तो फर्स्ट देखते हुए कितने सॉल्यूशन है फर्स्ट केस में? यूनिक सॉल्यूशन है. इट मींस पेयर इज कंसिस्टेंट. पेयर इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट केस क्या आता है भाई? पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट. थर्ड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो. ठीक है. लास्ट बच गया इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट होगा वो जो उसकी इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी. डिपेंडेंट कब होंगी? जब एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे को नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन आ जाती है तो बोलेंगे डिपेंडेंट है, वरना नहीं. तो ये सिर्फ एक इस केस में देखिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम इक्वेशन सेकंड आ जाती है. तो ये क्या है? एक या इसको 2 से डिवाइड कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. मींस दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट. और इनमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें सेकंड इक्वेशन नहीं मिलती तो ये दोनों पेयर कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट. तो ये भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट. ये भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट. और ये क्या होगा? डिपेंडेंट. ठीक है भाई? कैसा हो गया? डिपेंडेंट. समझ गए? इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लेंगे बिकॉज आउट ऑफ दिस टेबल you will get MCQ type of question or 1 marks question in your board exam. और ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको इसके जो चैप्टर का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे समझ लो क्लियर हो गए. Now come to the exercise. First question, first part. There are 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. Number of students कितने हो गए? 10 students of class 10. They took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. जो number of girls है, girls boys से कितनी ज्यादा है? 4. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपको ये बताना है कितने number of boys और girls ने quiz में participate किया. Then find the solution graphically. Graphically आपको ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर? ना इसमें क्या नंबर ऑफ बॉयज और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वी विल अज्यूम दैट लेट नंबर ऑफ बॉयज x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लेते हैं. नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5. अब फर्स्ट में देखते हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. अब बॉयज और गर्ल्स कितने हैं टोटल? कितनों ने पार्टिसिपेट किया? 10.
मीन्स नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 10. सो इसमें जो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोल लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल लो, तो फर्स्ट क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. जो गर्ल्स हैं उनकी जो नंबर है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 4. बॉयज से कितनी ज्यादा है 4. तो यू कैन से y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x प्लस में 4. जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 4. तो बॉयज में अगर 4 ना ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल. तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, गर्ल्स क्या है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज में आपने 4 ऐड कर दिया, तो यू गॉट इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर द सेकंड स्टेटमेंट. इज इट क्लियर. अब हमें इसके तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, y इज इक्वल टू x प्लस 4. इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इन दोनों इक्वेशंस को और फिर उससे आपका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, जो ये एक्सरसाइज है 3.2, इसमें आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन है, और इससे जो आगे एक्सरसाइज आएंगी उसमें अलजेब्रिक मेथड है जो कि आप पहले भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर चुके थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन. तो आप क्या करें, x को उधर ले जाएं तो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस x. यहां पे एक टेबल बना लो, ये x ये y. अब x की वैल्यू आप अगर मान लो 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 10. 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10. ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि आपको जब आप ग्राफ बनाएंगे तो y की वैल्यू कितनी तक जाना पड़ेगा आपको 10 तक. तो उससे अच्छा है कि कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे ये सॉल्यूशन इनके बिट में आ जाए, थोड़ा से कम आ जाए. मान लो x को हम 5 मान लेते हैं. x को क्या मान लेते हैं 5. x 5 है तो y भी कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, दिस विल बी 5. क्लियर. अब अगर y को कितना मान लिया 6 मान, सॉरी x को 6 मान लो, x को 6 मान लिया भाई, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4. कितना, इसको x को 6 मान लिया तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 4. ये 2 सॉल्यूशन आ गए. नाउ गेट द 2 सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सेकंड. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो इसमें सीधा ही है y इज इक्वल टू x प्लस में 4 x y. अगर x 0 ले ले तो y कितना हो जाएगा, x 0 ले लिया तो y कितना हो गया 0 प्लस 4 4. x 0 तो y कितना हो गया 4. अगर x 2 ले लेते हैं तो कितना होगा भाई 1 भी ले सकते हो, मर्जी है. अब 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5. ठीक है भाई. अब ये आपके दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन आ गए. नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लें. x axis, y axis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. 5 x 5 y 5 5. अब ग्राफ के ऊपर आपको प्रॉपर लाइनें दी होंगी, जो ग्राफ नोट दिया जाएगा आपको. दिस इज 5 5.
Okay, next is 6 comma 5, x6 y4, 6 comma 4, x6 y4, x6 y4. So it will be somewhere 6 comma 4, 6 comma 4. Now draw a line. This is equation first. This is graphic representation of equation first. अब सेकंड करो 0 comma 4, x0 y4, x0 y4, x0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस के ऊपर, x0 y4 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 0 comma 4, ये पॉइंट आ गया 0 comma 4. नेक्स्ट इज 1 comma 5, x1 y5, x1 1 comma 5, 1 comma 5. तो आप ड्रॉ कीजिए भाई. ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, वहां पे x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है. अब दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन. ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है. तो अगर पेयर की सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम कॉमन सॉल्यूशन, दिस पॉइंट इज द कॉमन सॉल्यूशन. अब यहाँ पे देखिए भाई x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए आप ग्राफ पे आपको प्रॉपर दिख जाएगा. तो ये क्या आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 3, 7. तो कॉमन सॉल्यूशन इज solution is 3, 7. What is 3? X coordinate. X क्या था, बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, x that is equal to 3. नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, y and y is equal to 7. इज इट क्लियर. एक बार हम चेक भी कर सकते हैं इसको कि अपना आंसर सही है या नहीं. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10, 3 + 7 10. और दूसरा केस क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 more than the number of boys. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3. तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इट इज 4 more than the number of boys. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. So second part you will try on your own. Let's proceed to the second question. Now, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines of the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. ठीक है, you will compare these ratios, and by comparing these ratios you have to tell whether the lines will intersect at a point, are parallel or coincident. आपको वो दोबारा जो मैंने टेबल बताई थी वो दोबारा से रिकलेक्ट कर लेनी है और हमें उसी के अकॉर्डिंग उनको बताना है. अब हम तीनों रेशियोज फाइंड आउट करते हैं. इसमें देखिए भाई A1 by A2, A1 by A2 x का कोफिशिएंट 5 by 7, कॉमा B1 by B2, B1 by B2 क्या है, -4 by 6, -4 by 6, 2 2 जा 2, 3 जा कितना आ गया, -2 by 3. अब उसमें मैंने बोला था आपको, if you find that A1 by A2 is not equal to B1 by B2, A1 by A2 5 by 7, B1 by B2 -2 by 3. So these two are not equal. ये equal नहीं है. Then there is no need to find out the ratio C1 by C2. तो आपके पास क्या आ गया भाई, such that A1 by A2 is not equal to B1 by B2. क्या कहेंगे भाई, इन दोनों से क्या फाइंड आउट किया, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. If this is the case, then lines will intersect at a point. तो क्या लिखेंगे इसमें, lines intersect at a point. ठीक है, lines will intersect at a point. Let's come to the second pair. 9 by 18, A1 by A2
9/18, 9 हो जा 9 2 जा 1/2, B1/B2 that is equal to 3/6, 3/6, 1/2 ये भी इक्वल हो गया। देन कम टू C1/C2, C1/C2 12/24, 12/24 ये भी क्या हो गया 1/2। अब क्या हो गया भाई, तीनों रेशियोज क्या होगी 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या लिखेंगे A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. If the ratio, all the three ratios are equal, in that case the lines will be coincident. Lines will be coincident means they will overlap each other. Right? Lines are coincident. Coincident. ठीक है, lines are coincident. Let's come to the third part. A1/A2, A1/A2 कितना 6/2, 2 1 जा 2 3 जा 3/1, B1/B2 that is equal to -3/-1, -3/-1, minus से minus cancel out 3/1. So A1/A2 is equal to B1/B2. Now come to C1/C2. C1/C2 10/9, 10/9. तो A1/A2 3/1, B1/B2 3/1, C1/C2 10/9. It means A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. अब इस केस में क्या होगा, लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी, लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इसी में ही हम अब एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या द क्वेश्चन यही हो, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस यू मे बी आस्क्ड वेदर दैट पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और अगर ये भी पूछ लिया जाए तो फिर कैसे बताएंगे पेयर भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट कब होंगे, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो दोनों केसेस में क्या रहेगा पेयर विल बी कंसिस्टेंट, और जब कोई सॉल्यूशन ना हो उस केस में क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। सो इसी में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए पहले केस में लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कॉमन सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया तो पेयर विल बी कंसिस्टेंट। कैसा होगा ये कंसिस्टेंट। इस केस में लाइनें क्या हैं, लाइनें कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मींस ओवरलैप ईच अदर, तो हर एक पॉइंट को मन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो पेयर इज कंसिस्टेंट। तो थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या हैं पैरेलल, देयर इज नो कॉमन पॉइंट व्हिच इज कॉमन इन बोथ दीस लाइंस। सो कोई कॉमन सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो पेयर कैसा हो गया भाई इनकंसिस्टेंट। इट्स ओके, तो यू कैन solve according to whatever is asked by you. Now let's proceed to the third question on comparing the ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2. Find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. ठीक है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब। कंसिस्टेंट व्हेन दैट पेयर हैज at least one solution, means चाहे एक हो चाहे infinitely many solution, in that case it will be consistent, and when there is no solution in that case the pair will be inconsistent. No solution कब होगा, जब वो लाइनें पैरेलल आ जाए, कोई कॉमन सॉल्यूशन उनका ना हो। और आपको पता है कि कब वो पैरेलल आएंगी, कब इंटरसेक्टिंग होंगी, कब वो कोइंसिडेंट होंगी, we can find out by just comparing these three ratios. First of all, A1/A2, A1/A2 3/2, B1/B2, B1/B2 2/-3। अब देखिए भाई 3/2, 2/-3, so these two are not equal, तो C1/C2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखिए भाई
A1 by A2 is not equal to B1 by B2, A1 by A2 B1 by B2। तो इस केस में लाइनें क्या होंगी भाई, क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस उसके सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है, तो पेयर विल बी कंसिस्टेंट। सो पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है, द पेयर इज कंसिस्टेंट। पहला अब इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट यू कैन डू ऑन योर ओन। लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22। now a1 by a2, a1 by a2 5y minus 10, 5y minus 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना लिख सकते हैं, 1 by minus 1 by 2। now next b1 by b2 minus 3 by minus 3 by 6, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया, minus 1 by 2। दोनों इक्वल हो गए भाई। तो लेट्स कम टू द थर्ड वन, C1 by C2, C1 by C2 11 by। अब इसमें कांस्टेंट्स को जब फाइंड आउट करना है तो कांस्टेंट की जब रेशियो निकालनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई या तो दोनों कांस्टेंट इक्वेशन के इक्वल टू के राइट साइड हो या दोनों लेफ्ट साइड हो, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो 11 by minus 22, 11 1 जा 11 2 जा, 1 by minus 2 that is minus 1 by 2। अब क्या हो गया भाई, minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2। so these ratios are equal। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब इस केस में भाई ये तीनों क्या हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो क्या हुए, लाइन विल ओवरलैप ईच अदर, लाइंस विल ओवरलैप ईच अदर, क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो पेयर कैसा हो गया भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इट विल बी पेयर इज कंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, पेयर इज कंसिस्टेंट। पेयर कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट। तो a1 by a2, a1 by a2, a1 4 by 3 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या, इसके इसमें क्या, 3 नीचे आ जाएगा, या आप यूं समझिए कि आपने बेसिक किया होगा। बेसिक क्या किया था भाई, कि ab by cd, ab by cd क्या करते हैं, a by b, और ये क्या होता है, इनटू d by c, इनटू d by c। ये बिल्कुल बेसिक आपने 6th 7th क्लास में किया होगा। अब इसमें क्या है, 3 नीचे आ जाएगा, 2 को ऊपर मत ले जाना, तो बिकॉज 4 by 3 और 2 by 1 लिख सकते हो आप, ताकि कोई गलती ना हो। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया आपको। तो क्या लिखेंगे इसको, 4 by 3 इंटू 1 by 2, 2 1 जा 2, 2 जा कितना आ गया भाई, 2 by 3। तो a1 by a2 is equal to 2 by 3। now b1 by b2, b1 by b2, b1 by 2 by 3, 2 by 3। now come to c1 by c2, c1 by c2 8 by 12, 8 by 12, 4 2 जा 4 3 जा, this is 2 by 3। अब इस केस में भी क्या हो गया भाई, a1 by a2 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, तीनों रेशियोज क्या होंगे भाई, ये पहले वाले केस की तरह ही होगा। क्या आ गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तीनों रेशियोज इक्वल होगी, तीनों रेशियोज इक्वल होगी तो क्या होंगे, लाइनें क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, सारे पॉइंट कॉमन हो गए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट। पेयर इज consistent। is it clear? so here we have done up to third question, so rest of the questions we will be taking up in next lecture।